नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं इस ऑल व्यूज चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे कि बिहार ने खर्चे रुपए 8538 करोड़। किस तरह से बिहार सरकार ने 8538 करोड़ रुपए खर्च किए हैं कोविड रिलीफ के लिए, कोविड में, कोरोना में। तो सब इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब कर लीजिए। याद है ना, मोदी जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, तो प्लीज़ आप एक इस बिहारी को भी सपोर्ट कर दो यार। तो ये जो न्यूज़ मैं लेके आता हूँ यहाँ पर, एनालिसिस जो भी बिहार से रिलेटेड न्यूज़ होता है उसका उसका मोटो दोस्तों एक ही है कि आपके पास ज्ञान हो, नॉलेज हो, और एनीवेयर इन द वर्ल्ड या फिर विद इन द कंट्री कोई भी आपसे डिबेट करे, डिस्कशन करे, देन यू मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट बिहार। और आपको पता होना चाहिए एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिहार, न्यूज़ जो भी रिसेंट हो रहे हैं सब कुछ। तो ये सब चीज़ें आपको अगर पता होंगी तो डेफिनेटली यू विल एक्सेल। तो आपको पता होगी जब चीज़ें, तो आप अच्छे तरह से पार्टिसिपेट करोगे और अच्छे से लोगों के सवालों का जवाब दोगे। तो यही मेरा मोटो है। और एग्ज़ाम्स तो होते रहेंगे, एग्ज़ाम्स में तो एग्ज़ाम्स के लिए मैं करंट अफेयर्स वगैरह करता ही रहता हूँ। तो आप देखिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैंने वो आपसे रिक्वेस्ट कर दी है और प्लीज़ अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और अभी हम लोग आते हैं टॉपिक पर अपने। तो सबसे पहले कोविड की बात दोस्तों। कोविड की आप देखिए इंडिया में क्या डेटा है। अब भी लगभग 6000 लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक है। और लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड थे इससे अभी तक, और 1 लाख से ज़्यादा लोग क्योर हो चुके हैं। वही हमारे बिहार में क्या नंबर है देखिए, लगभग 4390 लोग इससे इन्फेक्टेड थे और 2000 लोग ठीक हो चुके हैं, 2070 लोग, और लगभग 2300 लोग अभी भी हॉस्पिटल्स में हैं या कहीं पर भी हैं। और देखिए बड़ी दुखद बात है, 25 लोगों की डेथ हो गई है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि 25 लोगों की डेथ हुई है, साथ साथ में नन कोविड डेथ्स भी इतनी हुई। मैंने इस पर भी 2 वीडियो बनाए हैं अपने चैनल पर कि किस तरह से लोगों की डेथ हो चुकी है। बहुत सारे जो कोविड से अफेक्टेड नहीं थे, जो माइग्रेशन से डेथ हो गई, उनकी माइग्रेट करते वक्त रास्ते में हो गई, स्टेशन पर आ करके हो गई, या फिर रास्ते में एक्सीडेंट से हो गई, किसी तरह से हो गई। तो वो भी एक बड़ा इशू है हमारे लिए, ठीक है, जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन वो भी काउंट की जाएगी कि वो भी देश जो हुई हैं वो कोविड के टाइम में ही हुई है। तो वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर दूँ कि हमारे पास जब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है तो वो इस पीरियड में हुआ है कि जब हमारा इंडिया में पीक पर जा रहा है, यानी पीक पर है हमारे यहाँ इंडिया में कोविड। और सारे देश ने कब किए लॉकडाउन ख़त्म अपने, जब उनका पीक ख़त्म हो गया, जब उनकी डाउनफॉल चल रही थी, तब उन्होंने लॉकडाउन को ख़त्म किए। तो ये बड़ा डिफरेंस है, मतलब विडम्बना है कि हमारे देश ने बहुत पहले लॉकडाउन ख़त्म कर दिए या फिर बहुत पहले लॉकडाउन कर दिया था। आई डोंट नो, अभी तो उसके बाद इसकी अगर रिव्यू जब की जाएगी, जब सारे कोरोना पैंडेमिक ख़त्म हो जाएंगे तभी पता चलेगा। बट फॉर नाउ जो है अच्छा है, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट, और आप घर में बने रहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो नंबर्स थे। अभी आपको मैं बता दूं कि बिहार सरकार ने जिस तरह से कहा कि 8538 करोड़ रुपए खर्च किए हैं बिहार सरकार ने, तो वो कहाँ कहाँ मेनली खर्च किए हैं, मेनली मैं बता रहा हूँ। अदर देन दिस भी खर्च हुए हैं, पर मेनली कहाँ कहाँ खर्च हुए हैं, क्वारंटीन सेंटर्स पर खर्च हुए हैं। क्वारंटीन सेंटर बिहार में कितने बनाए गए दोस्तों? 13,684 क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए, जहां पर कोविड जो भी लोग आते थे माइग्रेट करके, उनको 14 डेज़ के लिए जो मैंडेटरी क्वारंटीन होता है वहां क्वारंटीन के लिए रखा गया उन लोगों को। मास्क बांटे गए, सोप्स बांटे गए, कैश रिलीफ दिए गए माइग्रेंट वर्कर्स को, माइग्रेंट्स को। डीबीटी ट्रांसफ़र किए गए उनको जिनके पास राशन कार्ड थे, डीबीटी ट्रांसफ़र किए गए उनको भी जिनको पैसों की ज़रूरत थी, उनके पास कार्ड नहीं था, राशन कार्ड, उनको भी। और एक बिहार सरकार का कोरोना एलिमिनेशन फंड है, उसमें भी कुछ पैसे डाले गए हैं। तो सारे को एक एक करके समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो क्वारंटीन सेंटर है 13,684 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए, उसमें लगभग 742 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं डायरेक्टली। डायरेक्टली इन द सेंस पर इंडिविजुअल्स 5300 रुपये खर्च हुए हैं, बिहार सरकार ने ऐसा बताया है। और लगभग जो 28-29 लाख माइग्रेंट वर्कर्स वापस आए, उनमें से 14 लाख लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, ठीक है। और इन 14 लाख लोगों पर 5300 रुपये करके खर्च किए गए, तो 742 करोड़ रुपए होते हैं। ये मेरे फिगर्स हैं। उसके अलावा दोस्तों जो खर्च हुए होंगे, जो उनको पर्सनल टॉवल दिए जाते हैं, ये सब तो इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है। लेकिन जो वहाँ पे मेंटेनेंस, जो वॉलंटियर रहते होंगे या फिर और भी चीज़ें होती होंगी, उसकी खर्च यहाँ पर नहीं इंक्लूडेड की गई है। ये खर्च है डायरेक्टली ऑन द पर्सन, उनके खाने का और उनकी जो भी फैसिलिटीज़ दी गई उनका। तो लगभग 742 करोड़, 750 करोड़ रुपए क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले माइग्रेंट वर्कर्स पे खर्च किया गया। दूसरा बड़ा खर्च आता है दोस्तों, वो किया गया है मास्क और सोप डिस्ट्रीब्यूशन पर, और ये बिहार सरकार ने वॉर लेवल पे किया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये तो काफ़ी पहले की खबर है, जब 23 लाख फैमिलीज़ को 88 लाख मास्क बांटे गए थे। लेकिन ये देख सकते हैं कि बिहार सरकार का क्या, उनकी टारगेट क्या है।
टारगेट ये है कि 6.4 करोड़ इंडिविजुअल्स को उन्हें ये मास्क और सोप डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और इसमें लगभग 170 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। और ये मास्क मंगाए गए हैं खादी विलेजेस से, खादी ग्राम जो हैं वहाँ से मंगाए गए हैं मास्क बना के। बहुत सारे लगभग 30, 40, 50 लाख रुपये जो मास्क हैं सिर्फ खादी के मंगाए गए हैं। और भी डिफरेंट तरह के मास्क मंगाए गए हैं, सोप्स मंगाए गए। एक सोप लगभग 100 रुपये की पड़ रही है, ऐसी बिहार सरकार ने बताई, मैं नहीं मार दी गई है। पर ठीक है, फिर भी 170 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने बताया है कि इस पे खर्च की जा रही है। उसके बाद दोस्तों माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक आपको पता है कि पोर्टल लॉन्च किया गया था, क्या नाम था उसका, प्रवासी बिहार ऐप बोल के। उसके ऊपर लगभग 20 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड किया था कि उन्हें रिलीफ फंड चाहिए, कुछ रिलीफ पैसे चाहिए। तो उनको बिहार सरकार ने 1,000 रुपये करके पैसे दिए थे, वो लगभग 200 करोड़ रुपये हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब 200 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने डायरेक्टली लोगों को, माइग्रेंट 20 लाख माइग्रेंट वर्कर्स को 1,000 रुपये दे दिए। अब दोस्तों आपको पता है राइट टू फूड के अंदर लोगों को खाना देना पड़ता है। ठीक है, जब राशन कार्ड होल्डर जिनके पास है उनको फूड दिया जाता है, उनको सस्ते सब्सिडाइज रेट पर फूड दिया जाता है। तो केंद्र सरकार ने ये भी कहा था कि उनको एक्स्ट्रा फूड दी जाए, उनको थोड़ा सस्ते रेट पर फूड दी जाए इस कोविड में। उसके साथ साथ बिहार सरकार ने उन 1.4 करोड़ कार्ड होल्डर्स को, राशन कार्ड होल्डर्स को क्या किया, 1,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये लगभग 1410 करोड़ रुपए हो जाते हैं, अच्छा खासा अमाउंट है। तो लगभग आप देख सकते हैं कि अभी तक लगभग 2,000 रुपये का हिसाब, 2,500 करोड़ रुपए का हिसाब आपके पास आ चुका है। 1410 करोड़ ये, 742 करोड़ रुपए क्वारंटीन सेंटर में, 170 करोड़ रुपए सोप और मास्क के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास लगभग 2,500 करोड़ रुपए का हिसाब आ चुका है। आगे देखते हैं फिर डीबीटी टू नन राशन कार्ड होल्डर। आप दोस्तों समझ सकते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जिन एपीएल बीपीएल में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, बीपीएल वालों हैं उनको कार्ड दे दिया गया। कुछ लोग एपीएल में भी होते हैं जिनको इस तरह के सब्सिडाइज रेट पर नहीं मिलते हैं, लेकिन और बहुत लोग होते हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं होते हैं। तो राशन कार्ड जिनके पास नहीं है उन लोगों को भी बिहार सरकार ने मदद दिया। किस तरह की मदद दी? ऐसे 21 लाख लोग थे। आप समझिए, देखिए पहले आप ये नंबर्स देखिए, 1.4 करोड़ लोग हैं जिनको दिया गया डायरेक्ट बेनिफिट के थ्रू। राशन कार्ड होल्डर्स जो हैं 1.4 करोड़, उनको 1,000 रुपये। और साथ ही साथ 21 लाख ऐसे लोग हैं जिनको 1,000 रुपये दिया गया और जिन्हें ज़रूरत थी, राशन कार्ड की भी ज़रूरत है और जिन्हें ऐसे टाइम में पैसों की भी ज़रूरत थी। तो इन सब लोगों को 1,000 रुपये दिया गया, तो 210 करोड़ रुपए हुआ। जब बिहार सरकार को ऐसा लगा कि इतने लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो बिहार सरकार ने ये एकदम वॉर लेवल पे एक मुहिम चलाया जिसमें लगभग 20 लाख नए लोगों को भी ये इंक्लूड किए कि इनको राशन कार्ड मिलना चाहिए। उनको आइडेंटिफाई किया, उनको अभी प्रोसेस में है वो सारा चीज़, लेकिन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है कि किन्हें राशन कार्ड की ज़रूरत है। तो कोविड ने एटलीस्ट इन लोगों के लिए वरदान बन के आया कि उन्हें राशन कार्ड मिल जाएंगे अभी। अब दोस्तों बिहार सरकार ने एक कोरोना एलिमिनेशन फंड बनाया है जिसमें 180 करोड़ रुपए रखे हैं। ये किस काम के लिए? कि मेडिसिन खरीदी जाएंगी, इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे, टेस्ट किट खरीदे जाएंगे, एटीसी खरीदे, ये सारी चीज़ खरीदी जाएंगी। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि बिहार में ऑलरेडी 3 डेडिकेटेड हॉस्पिटल 3 जगह बनाए जा चुके हैं, जो एक नालंदा में, एक गया में, पटना में, ये तीनों जगह बनाए जा चुके हैं एक एक डेडिकेटेड मेडिकल हॉस्पिटल कोविड के लिए। तो उन सब में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। उसके अलावा बिहार सरकार लगभग 40,000 नए बेड्स आइसोलेशन सेंटर और क्वारंटीन सेंटर पर तैयार करने की मुहिम में जुटी हुई है। तो उन सारे चीज़ पर भी पैसे खर्च आएंगे। तो ये रहा 180 करोड़ लगभग। उसके बाद दोस्तों आपको दिखा दूं कि 1,017 करोड़ रुपए पैसे दे दिए गए हैं 85 लाख जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन होल्डर हैं उनको। एडवांस में पेंशन उनको दे दिया गया है लगभग 1,017 करोड़ रुपए। और ये डेटा के साथ मैंने काफ़ी मुश्किल हो रही है मेरे समझ के कि 3,261 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने ये बताया कि स्कॉलरशिप, ड्रेस और एजुकेशन के लिए दिया गया है। ये तो आप ऐसे भी खर्च करते हैं, ये कोविड में क्यों ऐड किया गया आई डोंट नो, 3,261 करोड़ रुपए। पर ऐसा बिहार सरकार का ये डेटा है कि 3,261 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप, ड्रेस इस कोविड के टाइम में यूज़ किया गया है। और ये टोटल मिलाकर के लगभग आप देखेंगे तो 6,000 करोड़ के आसपास आ जाएगी। अब एग्जैक्ट जो 8538 करोड़ रुपए है उसका तो फिगर ना हम दिखा सकते हैं ना सरकार दिखाएगी। सरकार तो दिखाई देगी जब उसकी ऑडिट होगी सारी चीज़ की तो दिखा देगी, पर अभी हमारे पास डेटा पूरा अवेलेबल नहीं है जिससे हम ये सारी चीज़ दिखा सके। तो आई होप आपको समझ आया हो कि कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए गए हैं। अगर आपको समझ में आया कि बिहार सरकार ने किस तरह से 8500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे भी मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच। टिल देन टाटा बाय बाय।